हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पे बात करेंगे केमिस्ट्री के लिए। ये स्टूडेंट्स के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सीबीएसई प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। प्रैक्टिकल्स की डेट्स आने वाली हैं और आप लोग थ्योरी कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिकल के लिए लगे हुए हैं। सभी लोग कोशिश में कि अपनी लैब मैनुअल्स को कंप्लीट कर लें जिससे कि हम प्रैक्टिकल्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स पा पाएँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पे जब हम लोग लैब मैनुअल की बात करते हैं, लैब मैनुअल लिखने के लिए बात करते हैं, तो प्रैक्टिकल क्योंकि करे नहीं होते हैं प्रॉपरली और वो दूसरे की नोटबुक से या किसी दूसरे की लैब मैनुअल से नोट करते हैं या परेशान होते हैं कि क्या लैब मैनुअल में लिखना है, कैसे करें। तो सीबीएसई में 3 प्रैक्टिकल्स का कॉन्सेप्ट है। 3 प्रैक्टिकल्स आते हैं जो कि कॉपी में लिखे जाते हैं और ये 22 मार्क्स का प्रैक्टिकल का रिटन पार्ट होता है, 4 मार्क्स की लैब मैनुअल होती है और 4 मार्क्स का आपका वाइवा के ऊपर बेस्ड होता है। तो वो 22 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है बोर्ड कॉपी में भी कैसे लिखना होगा वो आज हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। साथ साथ लैब मैनुअल अगर आपकी कंप्लीट नहीं होगी तो वो 4 मार्क्स आपको नहीं मिल पाएंगे। तो उसी का एक पार्ट है जिसमें प्रैक्टिकल जो है नंबर 1 जो है वो आज एक्सप्लेन करेंगे कैसे आप लिखें और उसमें बोर्ड के टाइम पे भी क्या लिखना होता है। जो एक प्रैक्टिकल है उसमें सॉल्ट की एनालिसिस करनी होती है जिसमें हमें एक सॉल्ट प्रोवाइड किया जाता है। केमिस्ट्री के जो एक्सपेरिमेंट है लैब में जो पार्ट करेंगे उसमें हम जब हमको सॉल्ट प्रोवाइड किया जाएगा उस सॉल्ट में हमको एक कटायन और अनायन के बारे में बताना होता है कि कौन सा कटायन होगा और कौन सा अनायन होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम किस तरह से प्रैक्टिकल को लैब मैनुअल में मेंशन करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम ऊपर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 डाल देंगे। अगर आप जो सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको लिखेंगे। अगर ये आपका पहले से ऑलरेडी कोई एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है तो जो भी नंबर आ रहा है वो डाल देंगे। यहाँ पे साइड में डेट होगी, डेट डाल देंगे। साथ साथ आप यहाँ पे साइड में लिखेंगे एम। कोशिश करें कि स्केच पेन का यूज करें यहाँ पे। और एम क्या है हमारा, टू आइडेंटिफाई वन एसिडिक एंड वन बेसिक रेडिकल इन गिवन इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट। जो आपको सॉल्ट दिया गया है इनऑर्गेनिक, उसमें एक एसिडिक और एक बेसिक रेडिकल का आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे स्टूडेंट चूंकि हमको मालूम नहीं होता है, हम यहाँ पे कुछ भी लिख रहे होते हैं और जो जैसा हमको बता देता है लैब मैनुअल में वो लिख रहे होते हैं, क्योंकि हमने कभी लैब में जाना नहीं है या गए नहीं है। बहुत से बच्चे तो कभी भी लैब में नहीं जाते। तो प्लीज ये बिना प्रैक्टिकल करे मत करिए। अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है तो कोशिश करिए कि हमें बसे प्रैक्टिकल को कर लें। अब हम यहाँ पे उस सॉल्ट के बारे में, चूंकि हम पहले सॉल्ट को लैब में टेस्ट करेंगे तब हम उसको यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए ये प्रॉपर्टीज जो है सॉल्ट की वो हमको यहाँ पे लिखनी है। एटलीस्ट 3 प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे मेंशन करनी होंगी कि सॉल्ट कैसा था। जो सॉल्ट हम जिसके लिए कंसीडर करके चल रहे हैं वो हमने जैसे आइडेंटिफाई किया था, तो वो हमारा वाइट वाइट क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन सॉल्ट। हम बाद में बता भी देंगे कि ये कौन सा सॉल्ट है, आपको अभी क्लियर भी हो जाएगा। दूसरा, सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में सॉल्युबिलिटी उस सॉल्ट की जरूर चेक करनी होती है कि सॉल्युबल है या नहीं सॉल्युबल है। कलर चेक करना होता है उसका, क्रिस्टल है या अमारफस है। वो तीसरा चीज आपको बताना होता है कि कोई स्मेल आ रही है या नहीं आ रही। तो स्मेल इसमें नहीं थी, ऑर्डरलेस। आपने अगर नहीं भी किया है तो भी ये आप उस सॉल्ट के लिए लिख देंगे। इस सॉल्ट का नाम मैं लास्ट में बता दूंगा। और ये आपका बहुत ज़रूरी एक्सपेरिमेंट है। हर क्लास में हर स्टूडेंट इसको लिख सकता है अपने एक्सपेरिमेंट में सॉल्ट एनालिसिस के उसमें। उसके बाद हम यहाँ पे अपरेटस यूज्ड, कौन कौन से अपरेटस का यूज़ करते हैं यहाँ पे। अपरेटस यूज तो जनरली हम यहाँ पे जो नॉर्मल अपरेटस 2-3 अपरेटस आपको यहाँ पे मेंशन करना है क्योंकि लैब मैनुअल भी फिलअप करनी है आपको। तो यहाँ पे आप लिखें टेस्ट ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब। टेस्ट ट्यूब का यूज होता है, टेस्ट ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब, ऑब्लिक करके लिख सकते हैं। लाइन चेंज करके लिखेंगे जिससे आपका पेज भरेगा। उसके बाद आप लिखेंगे स्प्रिट लैम्प। स्प्रिट लैम्प या बर्नर आप यूज कर रहे हैं तो बर्नर लिख दें अगर आपकी लैब में बर्नर्स हैं। होल्डर्स और एटसेट्रा कर दें आप। इसके बाद यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन टेबल, नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी ऑब्जर्वेशन टेबल। यहीं से आपको सीखना है
क्योंकि ऊपर का मटेरियल तो अलग अलग सॉल्ट में अलग अलग होगा, लेकिन ऑब्जर्वेशन टेबल के हम 3 कॉलम बनाएंगे यहाँ पे। और जो आपकी लैब मैनुअल है उसका जो बीचों बीच से एक लाइन बनाएंगे। इस साइड में हम ऊपर लिखेंगे एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद का जो पार्ट बचा है उसके 2 कॉलम बनाएंगे, क्योंकि इधर इस साइड में हमको कम लिखना होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस। तो ये हमको 3 चीजें यहाँ पे मेंशन करनी है। पहला वाला कॉलम आपको बड़ा रखना है, दूसरे दोनों कॉलम बराबर के रखने हैं, क्योंकि दूसरे और तीसरे कॉलम में थोड़ा थोड़ा लिखना होता है। अब हमें यहाँ पे, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल अगर किया है तो ठीक बात है, नहीं किया है तो क्या लिखना चाहिए, बुक्स में कैसे लिखा होता है। लैब मैनुअल के स्टार्टिंग में बहुत सारे टेस्ट दिए होते हैं, लेकिन आप उसमें परेशान होते हैं, तो वो उसमें लिखने का सही कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको यहाँ पे लिखना बता रहा हूँ। यहाँ पे हम क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के बाद लिखते हैं तो मोस्टली चीज़ें पास्ट टेंस में लिखनी चाहिए, लेकिन बुक में टेक लिखा जाता है, आप टेकन लिखें वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप ये परफॉर्मेंस जो लिखने जा रहे हैं परफॉर्म करने के बाद लिखेंगे। जब बाद में लिखेंगे तो आप इसको कर चुके, इस टर्म्स में आपको लिखना है, तो आप लिखें यहाँ पे टेकन सॉल्ट एंड एडेड डाइल्यूट, एडेड लिखेंगे, एडेड डाइल्यूट H2SO4। सबसे पहले कोई भी सॉल्ट होता है, ये याद रखिएगा, ये लाइन लिखना जरूरी है कि हम सॉल्ट लेते हैं और डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट सॉल्ट एनालिसिस का करेंगे तो ये वाली लाइन एक्सपेरिमेंट में लिखना जरूरी है, इसलिए स्टूडेंट ये लाइन को लिखना है। एंड हीटेड जेंटली, हीटेड जेंटली। अब यहाँ पे ये तो आप लिख देते हैं, लेकिन आपको जब करा नहीं तो आपको मालूम नहीं, हमने इसको किया है वाले सॉल्ट को, तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम गैस निकल सकती है और गैस नहीं भी निकल सकती है, दोनों ही केस हो सकते हैं। तो हमारे जैसे सॉल्ट में गैस नहीं निकली थी, उसी हिसाब से यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हमको बताता है कि ये सॉल्ट कौन सा है। तो हम यहाँ पे अभी लिखते हैं नो गैस इवॉल्व, नो गैस इवॉल्व। स्टूडेंट्स जो थोड़ा पढ़ने में ठीक हैं, जो पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं या लैब जाते हैं, उनको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर गैस इवॉल्व हो रही है तो इसका मतलब कोई सॉल्ट है, वो सॉल्ट कौन सा हो सकता है वो डिपेंड करता है गैस की स्मेल पे। यहाँ पे गैस इवॉल्व नहीं हुई है तो कोई, यानी कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, और यहाँ पे तीसरी वाली लाइन में हम डैश कर देंगे। अब जब हमारा डाइल्यूट H2SO4 मिलाने पे कुछ नहीं हुआ, कोई गैस नहीं निकलती, ये हर सॉल्ट में लिखना है। गैस निकलेगी तो हम यहाँ पे गैस निकलने वाला टर्म्स लिखेंगे। अगले एक्सपेरिमेंट में जो हम प्रैक्टिकल नंबर 2 लिखेंगे तो उसमें गैस निकलने वाली बात बताएंगे। यहाँ पे गैस नहीं निकली है। फिर से हम आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट में, यहाँ पे एक लाइन छोड़ देंगे लिखने के लिए, और हम अब यहाँ से फिर से सॉल्ट लेंगे, टेकन सॉल्ट। सॉल्ट हमेशा दूसरी टेस्ट ट्यूब या ड्राई टेस्ट ट्यूब में लिया जाएगा। एंड एडेड कंसंट्रेटेड H2SO4। अब की बार हम यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाएंगे। एंड हीटेड जेंटली, इसमें भी हीट करेंगे, हीटेड जेंटली। यहाँ पे हल्का सा हीट करने की बात करी जा रही है, बहुत बॉयल नहीं करना, बस टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाए। और फिर से देखेंगे कि यहाँ पे गैस निकल रही है या नहीं निकल रही। ये एक्सपेरिमेंट जो हमने हमने किया, इसमें यहाँ पे गैस निकली थी, पंजेंट स्मेल गैस, पंजेंट स्मेल गैस इवॉल्व, एक गैस निकली है। और यहाँ पे कलर उसका लिखना होता है गैस का, कलरलेस पंजेंट स्मेल गैस इवॉल्व। ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कुछ है। ये कलरलेस पंजेंट स्मेल गैस जो है, इसको हम, ये HCl गैस हो सकती है। तो यहाँ पे हम आगे इन्फ्रेंस में लिखेंगे मे बी HCl गैस। अभी हम इसको कंफर्म इतनी जल्दी नहीं कह सकते, जब तक हम इसको कई बार टेस्ट नहीं कर लेंगे, जब तक नहीं करेंगे। आप वहां पे कई बार करें, लेकिन यहाँ पे लिखना एक बार, मे बी HCl। जब कई बार आप एक्सपेरिमेंट कर लें उसको समझ में आ जाए कि ये गैस है, पंजेंट स्मेल कलरलेस गैस इवॉल्व, दैट्स मीन मे बी HCl। तभी भी हम मे बी कह रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं कह रहे हैं इसको। अब इसके बाद हम फिर आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ब्रिंग अ रॉड डिप्ड
इन अमोनिया सॉल्यूशन, अमोनिया सॉल्यूशन से डिप्ड करी हुई एक रॉड लाएंगे नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब की माउथ पे, जहां से गैस निकल रही है वहां पे हम लाएंगे तो हमको क्या दिखाई देगा, वाइट फ्यूम्स, वहां पे वाइट फ्यूम्स उठने लगे, इवॉल्व। इसका मतलब वो गैस HCl कंफर्म है, HCl गैस इज कंफर्म्ड, ये HCl गैस कंफर्म्ड हो गई। यहाँ पे गैस HCl कंफर्म हुई है, इसका मतलब कि इसमें HCl गैस तभी निकलेगी जब क्लोरीन का साल्ट होगा, यानी क्लोराइड आयन प्रेजेंट होगा। यहाँ पे जो पहले आपका टॉप में एम लिखा हुआ था, आइडेंटिफाई वन एसिडिक एंड वन बेसिक रेडिकल, तो इसका एसिडिक रेडिकल हमको मिलने वाला है जो कि क्लोराइड के फॉर्म में है। लेकिन अभी भी एक टेस्ट और करा जाएगा जो लिखना कंपल्सरी है, जिसे बोला जाएगा कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट यहाँ पे करेंगे, लिखेंगे कंफर्मेटरी, कि कंफर्म कैसे करेंगे कि क्लोराइड है या नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 1 ml वाटर एक्सट्रैक्ट, वाटर एक्सट्रैक्ट बनाने के बारे में हम दूसरे वीडियो में आपको बता देंगे, प्लस ऐड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन AgNO3 सोल्यूशन। और फिर यहाँ पे हम आगे जब हम ये सिल्वर नाइट्रेट उसमें मिलाएंगे तो हमको यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड, हमको वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे Cl निगेटिव क्लोराइड, ये क्लोराइड का कंफर्मेटरी टेस्ट है, क्लोराइड इज कंफर्म्ड। इस तरह से हमको एसिडिक रेडिकल मिल चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पे फिर से एक लाइन बना करके फिर से हम यहाँ पे अब बेसिक रेडिकल के बारे में बात करेंगे। बेसिक रेडिकल करने के लिए हमें फिर से सॉल्ट लेना होगा, सॉल्ट। और बेसिक रेडिकल की स्टार्टिंग करने के लिए हमको NaOH कास्टिक सोडा सोल्यूशन एंड हीटेड स्ट्रांगली, इसमें स्ट्रांग हीट करेंगे। तो यहाँ पे हमको कलरलेस पंजेंट स्मेल गैस, फिर हमको यहाँ पे दोबारा से पंजेंट स्मेल गैस मिलेगी, इवॉल्व। तो यहाँ पे हम यहाँ मेंशन करेंगे 0 ग्रुप प्रेजेंट। बेसिक रेडिकल में हम 7 ग्रुप में क्लासिफिकेशन करते हैं, 0 ग्रुप प्रेजेंट। और 0 ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से NH4 पॉजिटिव में भी 0 ग्रुप भी कंफर्म हुआ और ये पता चल रहा है कि अमोनियम आयन की प्रेजेंस हो सकती है। अब यहाँ पे कंफर्मेटरी करेंगे, कंफर्मेटरी लिखना पड़ेगा, बेसिक का कंफर्मेटरी करना पड़ेगा, एक बार एसिडिक का कंफर्मेटरी, एक बार बेसिक का, दोनों हमको करना है। तो जो गैस निकल रही थी, पास दिस गैस इन नेस्लर रीजेंट। अगर नेस्लर रीजन में पास कराएंगे तो आपको क्या, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड। और ये NH4 पॉजिटिव इज कंफर्म्ड, और NH4 पॉजिटिव कंफर्म हो गया। ये इसको हम ब्रैकेट टेबल को बंद कर देंगे। एसिडिक भी निकल आया, बेसिक निकल आया, एसिडिक हमारा क्लोराइड आया और बेसिक हमारा अमोनियम आया। तो रिजल्ट लिखेंगे टेबल बंद करके, यहाँ पे लिखेंगे एसिडिक रेडिकल आपको बताया हमने क्लोराइड, उसका सिंबल जरूर लिखेंगे Cl निगेटिव, एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। और उसके बाद बेसिक रेडिकल में अमोनियम, देखिए अमोनिया और अमोनियम में डिफरेंस है, अमोनियम और उसका सिंबल लिखेंगे NH4 और उसकी वैलेंसी पॉजिटिव 1। इसके बाद ये एक्सपेरिमेंट आपका 1 कंप्लीट हुआ, यानी ये जो सॉल्ट था जिसके बारे में हमने स्टडी करी थी, इसका प्रैक्टिकल किया था, वो अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट था। उसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले ऊपर हमने आपको लिख के भी बताई थी, ये क्रिस्टलाइन सॉल्ट है,
ये सॉल्युबल होता है और इसमें कोई स्मेल नहीं आती। इसी तरह से आपको एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3 ऐसे लिखने हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं कल दूसरे सॉल्ट के बारे में आपको टेस्ट बनाऊंगा, और आपको ये सॉल्ट अगर पता चल जाता है कि कौन सा है, तो इसी कॉन्सेप्ट से आपको करना है। लैब मैनुअल में टेस्ट दिए हैं, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सारे टेस्ट आपको अवेलेबल होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।